दोस्तों आज का टॉपिक है प्रपत्र 2 को कैसे भरें अगर आप ज़मीन खरीदे हैं और रैयत जीवित है। तो यहाँ पर राजस्व ग्राम गांव का नाम भरना है और यहाँ थाना आपका ज़मीन जिस नक्शे से मापी होता होगा उस नक्शे पे थाना नंबर लिखा रहता है, वहाँ से आप नोट कर सकते हैं, भर सकते हैं यहाँ। और हल्का नंबर अगर आपको पता है तो हल्का नंबर भरिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। अब यहाँ रैयत का नाम एवं सह हिस्सेदारों का नाम एवं अंश अगर कोई हो तो शहीद पिता का नाम, अंश हो और शहीद पिता का नाम। प्रकाश राय, जैसे एक ज़मीन खरीदा गया है और एक व्यक्ति के नाम से, प्रकाश राय के नाम से दस्तावेज है, तो यहाँ प्रकाश राय लिखेंगे और उनके पिता का नाम लिख देंगे यहाँ नीचे। अगर 3 भाई ज़मीन खरीदे हैं तो तीनों भाई का यहाँ नाम लिखेंगे और फिर उनके पिता का नाम यहाँ नीचे लिखेंगे। अब अस्थाई पता, अगर आप जिस गांव में रह रहे हैं उसी गांव में ज़मीन खरीदे हैं तो उसी गांव का आप अस्थाई पता देंगे। अगर आप दूसरे गांव में ज़मीन खरीदे हैं और आप दूसरे गांव में रह रहे हैं तो जिस गांव में आप ज़मीन खरीदे हैं थाना नंबर वहाँ का, ये सब वहाँ का आपको भरना होगा। और आप जिस गांव में रह रहे हैं उस गांव का अस्थाई पता, जैसे ग्राम, थाना, पोस्ट, जिला भरना है। अब खाता नंबर यहाँ भरना है, यहाँ खेसरा नंबर, प्लॉट नंबर। अब यहाँ रकबा एकड़ डिसमिल में भरना है, तो 1 एकड़ में 100 डिसमिल होता है। अगर 100 डिसमिल हो गया तो आप यहाँ 1 एकड़ भर सकते हैं। और 8 डिसमिल है तो यहाँ एकड़ की जगह हम 0 दिए हैं और इसके बाद 8 डिसमिल यहाँ लिखे हैं। 8 डिसमिल चौहद्दी। अब चौहद्दी में दोस्तों वर्तमान चौहद्दी लिखना है। मृत व्यक्ति जो पहले का चौहद्दी है उसको नहीं भरना है, वो मृत व्यक्तियों को चौहद्दी में अब नहीं भरना है। चौहद्दी में जो वर्तमान में रैयत होंगे अभी उसी को चौहद्दी में आप यहाँ नाम डालेंगे, या जो भी हो उनका यहाँ नाम डालेंगे। जैसे उत्तर में राजा, दक्षिण में राम और पूरब में विकास और पश्चिम में सड़क। अगर चौहद्दी में सड़क है तो सड़क भरेंगे, अगर चौहद्दी में गंडक नदी है तो गंडक नदी आप भरेंगे, अगर रेलवे लाइन है तो रेलवे लाइन यहाँ भरेंगे। अब ज़मीन किस किस्म का है, ज़मीन का किस्म ज़मीन, अगर ज़मीन आपका जिस किस्म का है यहाँ पे भरना है। अगर आप बगीचा, आपकी ज़मीन में बगीचा है तो यहाँ बगीचा, अगर आपकी ज़मीन में तालाब है तो आप तालाब यहाँ भर सकते हैं। अब शेष को छोड़कर लगान, यहाँ पर शेष को छोड़कर लगान अगर आपको पता है तो भरिए, ये आपको रसीद में मिलेगा। जमाबंदी संख्या, ये भी आपको रसीद से प्राप्त होगा। अब यहाँ पर भूमि पर दावा का आधार तथा उत्तराधिकार, दान, क्रय, बंदोबस्त, अन्य। अब भूमि आपको किस तरह मिला है, अगर आपको खानदान से मिला है तो आप उत्तराधिकार, अगर आप खरीदे हैं तो वहाँ क्रय लिखना है, अगर आपको दान में मिला है तो दान भरना होगा, आपको बंदोबस्त में मिला है तो बंदोबस्त। अब यहाँ अभियुक्त अगर कोई हो, अगर आपकी ज़मीन पे धारा 144 लगा है या और भी कोई मुकदमा है तो यहाँ आप लिख सकते हैं, भर सकते हैं इसमें। अब यहाँ स्थान, आप जहाँ से फॉर्म भरे हैं वहाँ स्थान का नाम भरना है यहाँ। अब तिथि, आपको यहाँ दिनांक भरना है। उसके बाद अब यहाँ रैयत का हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान, मोबाइल नंबर एवं आधार संख्या। अगर रैयत हस्ताक्षर कर रहे हैं तो उनका यहाँ हस्ताक्षर कराना है। अंगूठे का निशान, तो अंगूठे का निशान यहाँ देना होगा। अब मोबाइल नंबर यहाँ नीचे, ऊपर यहाँ हस्ताक्षर करा दीजिएगा और यहाँ नीचे मोबाइल नंबर और यहाँ आधार नंबर लिखना है। तो ये दोस्तों प्रपत्र 2 इस प्रकार भरा जाएगा अगर आप ज़मीन खरीदे हैं, आप दस्तावेज वाले ज़मीन का
फॉर्म ऐसे ही भरा जाएगा।